हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मिडल ईयर। मिडल ईयर उसको टिम्पेनिक कैविटी भी बोलते हैं। ओके, टिम्पेनिक कैविटी दैट इज द स्पेस, नैरो एयर फिल्ड स्पेस, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन between external ear and internal ear. Okay, that is a narrow airfield space, petrous part of temporal bone between external ear and internal ear. Okay, then उसका शेप जो है वो क्यूब है, तो उसकी सरफेस कितनी होगी? 6 सरफेस होगी। ओके, देन 6 सरफेस तो है, बट एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो डिप्रेस्ड है। ओके, तो लेटरल एंड मीडियल वॉल जो है वो क्लोजेस्ट टू ईच अदर है। ओके, बिकॉज लेटरल एंड मीडियल वॉल आर लार्ज, लेटरल एंड मीडियल वॉल जो है वो लार्ज है। क्यों? बिकॉज एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर इज डिप्रेस्ड। देन इट इज रूफ 6 mm, सेंटर 2 mm, फ्लोर 4 mm, एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर 15 mm है। पर हम लेटरल एंड मीडियल जो क्लोजेस्ट टू ईच अदर है वो रूफ, सेंटर एंड फ्लोर, उसका डायमीटर कितना है इसका? ठीक है, तो रूफ का हो गया 6 mm, सेंटर का 2 mm एंड फ्लोर का 4 mm। देन उसके पार्ट्स है, पार्ट्स tympanic cavity proper and epitympanic recess. Tympanic cavity proper and epitympanic recess. Tympanic cavity proper जो है वो opposite the tympanic membrane and epitympanic recess जो है वो above the level of tympanic membrane. Okay, then communication में anterior में nasopharynx through auditory tube and posterior mastoid antrum and mastoid air cells. Okay, anterior side nasopharynx through auditory tube, posterior side mastoid antrum and mastoid air cell. Okay, फिर उसके contents वो देखे तो उसमें 3 small bones of ear ossicles, वो steps, incus and malleus. Okay, then उसके ligaments जो है ear ossicles के वो, फिर 2 muscles, stapedius and tensor tympani, vessels, nerves में cauda tympani and tympanic plexus and air. ओके, अब बाउंड्रीज देखे तो बाउंड्रीज में रूफ और टेगमेंटल वॉल। रूफ separates from middle ear from middle cranial fossa, separates from middle ear from middle cranial fossa, thin plate formed by thin plate bone of tegmen tympani. रूफ जो है उसको टेगमेंटल वॉल भी बोलते हैं। तो टेगमेंटल वॉल है मतलब कि टेगमेन टिम्पेनी बोन से फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये तो याद हो ही जाएगा। देन यंग चिल्ड्रंस जो है उसमें अनऑसिफाइड पेट्रोस्क्वेमस सूचर है और एडल्ट में ऑसिफाइड सूचर है जो ट्रांसमिट करता है वेन टू सुपीरियर पेट्रोजल साइनस। ओके, सुपीरियर पेट्रोजल साइनस। ओके, देन फ्लोर और जुगुलर वॉल। जुगुलर वॉल, उसको जुगुलर वॉल भी कहते हैं। देन वो किससे फॉर्म होता है? तो थिन प्लेट separates from middle ear from superior bulb of internal jugular vein। मतलब कि जुगुलर वॉल है तो जुगुलर वॉल भी आएगा। ठीक है, इंटरनल जुगुलर वेन। देन मीडियल वॉल, हम उसमें मीडियल वॉल को देखें, उसमें टिम्पेनिक कैनालिक्यूलाई है जो विच ट्रांसमिट टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ IX नर्व, मतलब ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, 9 नंबर की नर्व। ठीक है, दैट इज ऑफ फ्लोर और जुगुलर वॉल। देन एंटीरियर और कैरोटिड वॉल जो नैरो है। ठीक है, अपर पार्ट, मिडल पार्ट, इंफीरियर पार्ट।
तीन उसमें पार्ट है, अपर पार्ट और मिडल पार्ट दोनों में ओपनिंग है। अपर पार्ट में टेंसर टिम्पेनिक का ओपनिंग है, मिडल पार्ट में ऑडिटरी ट्यूब का ओपनिंग है। देन इंफीरियर पार्ट फॉर्म बाय थिन प्लेट ऑफ बोन विच पोस्टीरियर वॉल ऑफ कैरोटिड कैनाल। जो थिन प्लेट ऑफ बोन है वो क्या फॉर्म कर रहा है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ कैरोटिड कैनाल। ओके, एस मीन्स सेपरेट। सेपरेट किसको करता है, तो मिडल ईयर फ्रॉम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एंटीरियर और कैरोटिड वर्ड है, मतलब कि कैरोटिड वर्ड तो आएगा, ठीक है। वो परफोरेट किसको करता है, तो परफोरेट बाय SISCT, सुपीरियर इंफीरियर सिंपैथेटिको कैरोटिको टिम्पेनिक नर्व। इसको आपको याद रखने पड़ेगा, ठीक है। तो SISCT ऐसे याद रख सकते हो, सुपीरियर एंड इंफीरियर सिंपैथेटिको कैरोटिको टिम्पेनिक नर्व एंड टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ ICA इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ओके, देन वन प्रोसेसेस कॉक्लियरी फॉर्मिस। जो हमने ऊपर देखा ना, टेंसर टिम्पेनी एंड ऑडिटरी ट्यूब, जो बोनी सेप्टम, उसको बोनी सेप्टम कहते हैं। बोनी सेप्टम बिटवीन द कैनाल्स फॉर द टेंसर टिम्पेनी एंड ऑडिटरी ट्यूब विच कंटिन्यूस पोस्टीरियरली विथ मीडियल वॉल ऑफ कर्व्ड लैमिना। कर्व्ड लैमिना फॉर्म करता है, उसको हम कहते हैं प्रोसेसस कॉक्लियरी फॉर्मिस। ओके, पोस्टीरियर वॉल और मेस्टोइड वॉल। ओके, सुपीरियरली विद द एडिटस। एडिटस से क्या होता है, जो एपिटिम्पेनिक रिसेस है वो कम्युनिकेट करता है मेस्टोइड सेल्स के साथ। ओके, देन फोसा इंकुडिस। इंकुडिस मतलब कि इनकस का प्रोसेस, जो फोसा इंकुडिस कहते हैं, ठीक है। पिरामिड, पिरामिड जो है वो पोस्टीरियर एंड मीडियल वॉल का जंक्शन है, जंक्शन पॉइंट। पोस्टीरियर कैनालिकुलाई फ्रॉम कॉडा टिम्पेनी, पोस्टीरियर कैनालिकुलाई फ्रॉम कॉडा टिम्पेनी, जिससे वो एंटर करता है मीडियल ईयर में। ओके, एंटरिंग पॉइंट। देन लेटरल और मेम्ब्रेनस वॉल, मिडल ईयर जो सेपरेट करता है मिडल ईयर फ्रॉम एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस। एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस जो मेनली किससे फॉर्म होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, एंड पार्टली किससे फॉर्म होता है, स्क्वैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। स्क्वैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। देन उसमें टिम्पेनिक नॉच प्रेजेंट होती है, उसमें दो फीचर्स है एपरेचर, पेंट्रोटिम्पेनिक फिशर एंड एंटीरियर कैनालिकुलाई फॉर कॉडा टिम्पेनी। पेट्रोटिम्पेनिक फिशर एंड एंटीरियर कैनालिकुलाई फॉर कॉडा टिम्पेनी। एंटीरियर कैनालिकुलाई फॉर कॉडा टिम्पेनी जो लीव करता है, ठीक है, मिडल ईयर में से। ओके, फिर इनर ईयर में जाता है। ओके, फिर वो बेस ऑफ स्कल में जाता है, ठीक है। मीडियल ईयर, मीडियल और लेब्रिंथिन वॉल जो किससे सेपरेट होता है, मिडल वॉल फ्रॉम इंटरनल ईयर। मिडल ईयर फ्रॉम इंटरनल ईयर। ओके, गलती से मिस्टेक। उसमें जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट प्रोमोन्ट्री, सेकेंड फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई, प्रोमिनेंस ऑफ फेशियल कैनाल, फेनेस्ट्रा कॉक्लिया, साइनस टिम्पेनी एंड प्रोसेसस कॉक्लियरी फॉर्मिस, जो कहाँ पे आया था, एंटीरियर वॉल में आया था, ठीक है। प्रमोन्ट्री जो है वो राउंड शेप है, ओके, राउंड शेप डिप्रेशन। फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई जो फेशियल कैनाल के बिलो साइड है, ओके, प्रोमिनेंस ऑफ फेशियल कैनाल उसके बिलो के साइड वेस्टिबुलाई, फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई है, उसको हम पार्ट कहते हैं पोस्टेरो सुपीरियर पार्ट में। फेनेस्ट्रा कॉक्लिया जो है वो पोस्टेरो इंफीरियर पार्ट में। देन साइनस टिम्पेनी वो डिप्रेशन है बिहाइंड द प्रोमोन्ट्री, बिहाइंड द प्रोमोन्ट्री, ओके,
and then processes cochleariformis. ओके, आर्टेरियल सप्लाई देखे तो एंटीरियर टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, एंटीरियर टिम्पेनिक ब्रांच है तो मतलब पोस्टीरियर टिम्पेनिक ब्रांच भी होगी, पोस्टीरियर टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ स्टाइलोमेस्टोइड ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी. ओके, वेनस ड्रेनेज, इट इज टेरिकोइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स, टेरिकोइड प्लेक्सस ऑफ द वेन्स. लिम्फेटिक ड्रेनेज, प्री ऑरिकुलर एंड रेट्रोफेलेंजियल लिम्फ नोड. ओके, एंड नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई आगे हमने देखा था टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, वो फ्लोर में आया था. ठीक है. एंड सेकेंड सिंपैथेटिक वरु હતું ને सुपीरियर एंड इंफीरियर सिंपैथेटिको कैरोटिको टिम्पेनिक नर्व. ओके, वो किस में आया था? एंटीरियर वॉल में. ओके, दैट इज द नर्व सप्लाई. फंक्शंस क्या है? तो वो ट्रांसमिट करता है साउंड वेव्स को फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर इनटू द internal ear. Okay, then intensity of sound waves is increased 10 times by ossicles. Okay, that is the function of middle ear. डायग्राम कैसे ड्रॉ करें? तो पहले तो ये ढूंढने का, उसको हम कहते हैं टेंसर टिम्पेनी. ओके, टेंसर टिम्पेनी. देन हम यहाँ पे से कैनाल दौड़ेंगे, वो है फेशियल कैनाल. ओके, मीडियल वॉल में आया था. ओके, प्रोमिनेंस ऑफ फेशियल कैनाल. फेशियल कैनाल के बिलो साइड हमने कहा था फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई. ओके, फिर यहाँ पे भी कुछ दूर पर, उसका नाम नहीं है. ठीक है, इतना बड़ा भी नहीं है, पर रफ दौड़ रही हूँ. ठीक है. देन उसके आगे यहाँ पे साइनस टिम्पेनी. ओके, डिप्रेशन है फेशियल कैनाल के बिहाइंड. ओके, हाँ, सैक्रल प्रोमोन्ट्री के. फिर यहाँ पे प्रोमोन्ट्री, ओके. फिर यहाँ पे प्रोसेसेस कोक्लियरिफॉर्मिस. ओके, प्रोसेसेस कोक्लियरिफॉर्मिस. यहाँ पे लॉन्ग करे. फिर यहाँ पे जो था वो फेनेस्ट्रा कॉक्लिया. ओके, फेनेस्ट्रा कॉक्लिया. फिर ये जो साइनस टिम्पेनी है ये यहाँ पे, और यहाँ पे एक पिरामिड है. ठीक है, पिरामिड किसको सेपरेट करता है? मीडियल वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल. ओके, उसको आपको याद रखना है, पिरामिड. ओके, फिर ये डिप्रेशन ढूंढने का, उसको हम कहते हैं जुगुलर फोसा. जुगुलर फोसा. फिर उसमें से यहाँ पे जुगुलर वेन ढूंढने की. ओके, इंटरनल जुगुलर वेन. ओके, फिर यहाँ पे ऐसा डिप्रेशन ढूंढने का. ठीक है, फिर ये जो है ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. ओके, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. एंड ये जो है टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व. ओके, टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो प्रोमोन्ट्री को सप्लाई कर रहा है. ओके, देन यहाँ पे ये 3 डॉट्स है. एक है सुपीरियर इंफीरियर सिंपैथेटिको कैरोटिको टिम्पेनिक नर्व एंड एक है टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. ओके, कैसे बिगिनिंग करने का? पहले टेगमेंट टिम्पेनी,
फिर फेशियल कैनाल, फिर उसमें वेनिस्ट्रा वेस्टिबुलाई, फिर पिरामिड, साइनस टिम्पेनी, फेनेस्ट्रा कॉक्लिया, फिर ऊपर ये कुछ है, फिर यहाँ पे ये फोसा जैसे दूर देने का जुक्युलर फोसा, ओके, देन इंटरनल जुक्युलर वेन, देन इसमें ऐसा डिप्रेशन तोड़ने का, फिर ये टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वो दोनों, फिर जो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है वो सप्लाई करती है प्रोमोनरी को, ओके, देन ये यहाँ पे प्रोसेसस कॉक्लियरी फॉर्मिस तोड़ने लगा, ठीक है, यहाँ पे कैरोटिको टिम्पेनिक नर्व एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ओके, देन इट्स ओवर, दैट्स ऑल अबाउट ऑफ मिडल ईयर। देन कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करें, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स।